हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जाम के असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे कि दिसंबर 2026 टर्म एंड एग्जाम के लिए आपको कौन सा सेशन का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर पाओगे। याद रखिएगा, दिसंबर सेशन में हर बार स्टूडेंट गलती करते हैं एंड पूरा मेहनत से असाइनमेंट बना लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उन्होंने गलत असाइनमेंट बनाया है एंड उनका पूरा मेहनत बर्बाद हो जाता है। तो आप लोग सही असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को ही डाउनलोड करके बनाइएगा एंड इसी के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ना वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट के पास असाइनमेंट बनाने के टाइम नहीं है या फिर उनको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप लोग सिंपली एएच हेल्पलाइन टीम के व्हाट्सएप नंबर 8100323239 पे कांटेक्ट करके अपने लिए सॉल्व असाइनमेंट या फिर हैंड रिटन असाइनमेंट या फिर ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करने के लिए हैंड रिटन असाइनमेंट की सॉफ्ट कॉपी के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। प्रीवियस सेशन में हमने 2000 से ज्यादा असाइनमेंट के ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और सभी के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो अगर आपको जेन्युइन एंड ऑथेंटिक असाइनमेंट चाहिए तो आप लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब वीडियो पे वापस आते हैं। ना असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए आप लोग को इस पोर्टल पे आना होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इग्नू के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए दो पोर्टल बनाया गया है। एक ये पोर्टल है जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है और ये पोर्टल है। ना ये पोर्टल अब पुराना हो गया है। इसमें ज्यादातर आउटडेटेड क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है। जो भी करंट अपडेटेड है क्वेश्चन पेपर वो सभी आपको इस पोर्टल पे देखने को मिलेगा। ना यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, क्योंकि इस पोर्टल पे जो नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 में असाइनमेंट बनाना है वो भी क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है एंड दिसंबर 2026 टर्म एग्जाम के लिए जो आपको बनाना है वो भी क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है। एंड वहीं पे हर साल स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं दिसंबर सेशन में, क्योंकि दिसंबर आते आते दिसंबर का असाइनमेंट सबमिट करने का जब टाइम आता है उस वक्त तक नेक्स्ट ईयर का भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट हो जाता है। इसीलिए स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करें। ठीक है, तो वो मैं आपको एक एक करके बता दे रहा हूं। तो पहले तो इस पोर्टल पे आओगे एंड जो भी आपका सब्जेक्ट कोड है उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर यहां पे टाइप करके सर्च करोगे अपना असाइनमेंट। ना अगर आपको सब्जेक्ट का कोड नहीं पता है तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आ सकते हैं जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यहां पे अपने इनरोलमेंट नंबर डालोगे, जो भी आपका प्रोग्राम कोड है वो सिलेक्ट करोगे, यहां पे कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे, तो इस पोर्टल से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आपका सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, यहां पे सब्जेक्ट कोड लिखा हुआ है। ना अब जो भी सब्जेक्ट कोड है वो यहां पे आप टाइप करोगे। ठीक है, वो सब्जेक्ट कोड यहां पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, जैसे मान लो एमईसी मैंने टाइप किया तो एमईसी का मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का ये सारे क्वेश्चन पेपर आ गए। ना वो क्वेश्चन पेपर जैसे एमईसी 101 का आपको असाइनमेंट बनाना है तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, डाउनलोड करोगे। ना यहाँ पे आप लोग देखोगे क्वेश्चन पेपर में ही ये चीज मत देखना कि यहाँ पे लास्ट डेट क्या लिखा हुआ है एंड ऑल। आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके ये देखना कि वो असाइनमेंट कब के लिए वैलिड है। इसका एक सिंपल तरीका है, आपके असाइनमेंट जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर रहे हो वो दिसंबर 2026 के लिए वैलिड है या नहीं है। आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में देखना, उसमें लास्ट डेट लिखा हुआ रहता है। अगर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में लास्ट डेट 30 सितंबर लिखा हुआ रहे या फिर 15 अक्टूबर लिखा रहे या फिर 31 अक्टूबर लिखा हुआ रहे तो समझ लेना कि वो अभी दिसंबर 2026 टर्म एग्जाम के लिए वही वैलिड क्वेश्चन पेपर है। सो आपको लास्ट डेट ही देखना है। अगर आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में जो लास्ट डेट है असाइनमेंट का वो लिखा हुआ है 31 मार्च 2027 या फिर 30 सितंबर 2027, दैट मीन्स कि वो असाइनमेंट आपके लिए वैलिड नहीं है। वो असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर जो जून 2027 टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाएंगे उनके लिए वैलिड है। तो आप लोग याद रखना कि जो भी स्टूडेंट दिसंबर 2026 से टर्म एग्जाम के लिए असाइनमेंट बनाएंगे वो वही असाइनमेंट बनाएंगे जिसमें असाइनमेंट का लास्ट डेट आपको 30 सितंबर या फिर 31 अक्टूबर 2026 लिखा हुआ रहे। ठीक है, अगर 2027 लिखा हुआ रहे दैट मीन्स कि वो असाइनमेंट आपके लिए वैलिड नहीं है। ये चीज आप लोग याद रखना। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देख लो कि BHIC 104 अगर मान लो हम देख रहे हैं तो BHIC 104 का नेक्स्ट ईयर का भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है एंड अभी जो आप सबमिट करोगे वो भी क्वेश्चन पेपर अपडेटेड है। तो देखो यहाँ पे BHIC 104 अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये अभी के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे देखो 30 सितंबर 2026 लिखा हुआ है। ठीक है, एंड ये नेक्स्ट ईयर के लिए वैलिड है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट 30 सितंबर 2027 और 31 मार्च 2027। तो आपको समझ में आया, इस तरीके से आपको करना है। एंड मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट को 25-26 सेशन का ही असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को बनाना है। तो देखो अब तो क्योंकि
प्रीवियस जो पोर्टल बनाया गया था इग्नू की तरफ से असाइनमेंट का, उसमें सेशन वाइज क्वेश्चन पेपर अपडेट होते थे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे सेशन वाइज अपडेट होते थे, 24-25, 25-26, 23-24 उस तरीके से अपडेट होते थे, तो स्टूडेंट को और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता था। लेकिन अभी क्योंकि सेशन वाइज अपडेट नहीं होता, डायरेक्ट सब्जेक्ट वाइज अपडेट होता है, तो आपको सिंपली अपना सब्जेक्ट का कोड सर्च करना है। साथ ही साथ आप लोग को यह भी ध्यान रखना है कि जो पेपर आप डाउनलोड कर रहे हो वो आपके प्रोग्राम का है या नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ पेपर ऐसा है जिसमें सब्जेक्ट कोड तो सेम है लेकिन वो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए अलग अलग पेपर है। जैसे मान लो BCOS 186, ठीक है, अब ये BBA का भी ये पेपर है, BBA ARIL का भी ये पेपर है, BCom का भी पेपर है ये, ठीक है, उसके अलावा अदर प्रोग्राम का भी पेपर है। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पेपर अलग अलग है, तो आप प्रोग्राम वाइज सर्च कीजिएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट डेट वाला जो चीज है वो चीज याद रखिएगा कि जो भी असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अभी के लिए वैलिड है, यानी कि जिसमें असाइनमेंट का लास्ट डेट लिखा हुआ रहेगा 30 सितंबर 31 अक्टूबर, वही असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को आपको डाउनलोड करना है, वही बनाना है। 2027 वाला मत बना देना, क्योंकि वो अभी वैलिड नहीं है। ठीक है, नाउ जिस भी क्वेश्चन पेपर में लास्ट डेट नहीं लिखा हुआ है, क्वेश्चन पेपर में कुछ लिखा ही नहीं हुआ है लास्ट डेट के बारे में, तो आप ये यहाँ पे जो लास्ट डेट लिखा हुआ है उस हिसाब से आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, सो ये सिर्फ उसी में अप्लाई करना जिसमें असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर में लास्ट डेट नहीं लिखा हुआ है, अदरवाइज जो मैंने बताया उसी हिसाब से आप करेक्ट क्वेश्चन को समझना। ठीक है, नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये प्रोग्राम का क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आ रहा है, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो जितने भी प्रोग्राम के असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुए थे इग्नू की तरफ से, वो अब अपडेट कर दिया गया है, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं एंड असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आई मीन असाइनमेंट सबमिशन तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से स्टार्ट होगा, लेकिन असाइनमेंट बनाने में लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, तो अगर आप अभी से बनाना स्टार्ट करोगे तो सही टाइम पे कंप्लीट कर पाओगे एंड स्टार्टिंग में ही आप सबमिट कर पाओगे। क्योंकि याद रखिएगा कि असाइनमेंट के मार्क्स जो है वो जब आपने सबमिट किया उसी हिसाब से ही अपडेट होते हैं, क्योंकि जितना जल्दी सबमिट करोगे उतना जल्दी मार्क्स आपके अपडेट होंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स डिले ना हो, टाइम पे अपडेट हो जाए, तो आप जितना जल्दी हो सके असाइनमेंट बनाना स्टार्ट कर दो, ताकि आप सितंबर फर्स्ट वीक में जब सबमिशन स्टार्ट हो तब तक कंप्लीट करके एंड पहले ही वीक में आप सबमिट कर दो। उस वक्त ज़्यादा रश भी नहीं रहता है एंड आप आराम से सबमिट कर पाओगे। नहीं तो लास्ट मोमेंट पे बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा वक्त आपका ज़ाया होता है असाइनमेंट सबमिट करने में। और जैसे मैंने बताया, अगर आपको असाइनमेंट के आंसर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोग सिंपली हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको असाइनमेंट के आंसर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ कुछ प्रोग्राम है जिसके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर अपडेट नहीं हुए थे, वो रिसेंटली अपडेट हुए। दैट इज़ MBA का फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट MMPC 1 2 3 4 5 6 7, ये फर्स्ट सेमेस्टर का असाइनमेंट है जो कि अब अपडेट हो गया है। और इसके क्वेश्चन पेपर को आप लोग डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026। जो मैंने बताया था कि आपको बस यही चीज़ देखना है कि उसमें 30 सितंबर या 31 अक्टूबर 2026 लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, उसी तरीके से MMPC 8 का क्वेश्चन पेपर तो ऑलरेडी अपडेटेड किया हुआ है, प्रीवियस सेशन में जो असाइनमेंट था वही इस सेशन में भी वैलिड है एंड यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करोगे तो वहाँ पे दिख जाएगा 31 अक्टूबर 2026। तो इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन पेपर अपडेटेड हैं एंड कुछ कुछ अपडेटेड नहीं है जो कि कुछ दिनों में अपडेट हो जाएगा, तो उसके बाद से भी आप लोग बना सकते हो। बाकी मेजोरिटी ऑफ प्रोग्राम के क्वेश्चन पेपर इग्नू ने ऑलरेडी वेबसाइट पे अपडेट कर दिया है। सो ये सब वीडियो में दिसंबर 26 टर्म एग्जाम के लिए आपको कौन से सेशन का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, कहाँ से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना होगा, उसी के बारे में मैं आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सही फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।